20 रुपया? मैं पिछले हफ्ते तुम्हें 15 में लेके गई हूँ। क्या भैया आप हर हफ्ते 5 रुपए बढ़ा देते हो? आपके पति मुसीबत में है, फंस गए वो। कैसी मुसीबत सर? जुए के चक्कर में फंस गए हैं क्या? मैंने कितना समझाया था उन्हें, लेकिन उससे भी बड़ा मामला है। शालिनी और पूनम ने हमें बताया कि जानकी दास का कत्ल हरीश ने किया। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकती वो, और मैं नहीं मानती कि दिलीप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बबीता और पूनम के मुताबिक दिलीप एक ऐसा है जो जानकी दास को मार सकता है। जानकी दास के साथ उसकी कभी नहीं बनती थी, हमेशा प्रॉब्लम में रहता था, और इसीलिए जानकी दास को मारकर उसने प्रॉब्लम को ही जड़ से मिटा दिया, है ना? लेकिन पापा को स्नेहल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि पापा तो स्नेहल को सबसे ज्यादा मानते थे। लेकिन ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं कि स्नेहल ने ही पापा का खून किया? अरे मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। आप दोनों झूठ बोल रहे हो। आप सब लोग मिलकर मेरे पति को फंसाना चाहते हो। मैं नहीं, तुम दोनों मिलकर हरीश पे इल्जाम लगा रही हो। एक मिनट, मैं कुछ बोल ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों मुझ पर और मेरे पति पर इल्जाम लगाते जाओगे। इसका मतलब आपने जरूर कुछ ना कुछ बोला होगा, तभी ये सब कुछ। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो मैं कुछ भी बोल दूंगी। मैं जानती हूँ सब किसने किया है। तुम्हें शर्म नहीं आई पापा का खून करते हुए? उस दिन जब ये पापा से झगड़ा कर रहा था तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। अरे लेकिन झगड़ा किस बात पे हो रहा था? अरे पापा बड़ा शालिनी शालिनी करते थे। मुझसे घर की चाबियां लेकर इसको दे दी थी। फिर इसने कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि पापा ने चाबियां इससे लेकर फिर मुझे दे दी। और ये दिलीप उसी बात का जवाब लेने पापा के पास गया था और बोल रहा था, इस घर में सबसे ज्यादा मैं कमाता हूँ, तो घर की चाबियां भी मेरी बीवी के पास होनी चाहिए। अब मैं भी देखता हूँ कि चाबियां शालिनी को कैसे नहीं मिलती। सम्राट, भाभी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे पापा सिर्फ मुझसे और शालिनी से नाराज थे। ये पूनम और स्नेहल प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहते थे, उसका क्या? हाँ तो अपना ही हिस्सा मांग रहा हूँ ना। सूरत में अच्छी जॉब मिली है, अच्छे पैसे मिलेंगे, हम वहां रहेंगे, आप यहाँ। हमें अपना हिस्सा दे दीजिए और बात खत्म कीजिए। तो सूरत जाके अमेरिका, जब तक मैं जिंदा हूं ना प्रॉपर्टी के हिस्से नहीं होने दूंगा। आपके मरने का कौन वेट करेगा? अरे कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। गुस्से में बोलने का ये मतलब नहीं कि सच में मार दिया। क्यों? अब क्या हुआ? तुम तो बड़ा कहती हो ना कि मेरा पति जो कहता है वो करके दिखाता है। क्यों? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप बहुत दूध की धुली हो। भूल गई, पापा ने हरीश भाई को पैसे चुराते हुए तिजोरी से देख लिया था। जुगारी तो होतो, अब चोर भी बन गया। अरे पापा, मैं चोरी नहीं कर रहा था, वो किसी का उधार देना था ना, इसलिए ले रहा था। कुछ दिन बाद रखने वाला था ना मैं पापा। ये मेरी मेहनत की कमाई है, तेरे जुआ की उधारी चुकाने में खर्च नहीं कर सकता। रखे थे पैसे। अच्छा, अरे ना रखू तो? राख, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि चोरी जुआ सब भूल जाएगा तू। रख। अच्छा, मारो। नहीं मारो ना, अगर मेरा हाथ उठ गया ना तो आप नहीं उठ पाओगे। क्या बोला? तू मुझे मारेगा? मार के दिखा। पापा, आप फालतू बात मत करो। और उस रात भी हरीश भाई कोई बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं गए थे, जुआ खेलने गए थे, जुआ। और जब हार गए तो वापस घर पर पैसे लेने आए थे, और पापा ने इनको चोरी करते हुए देख लिया, और उसी गुस्से में इन्होंने पापा का खून कर दिया। कुछ भी बकवास करे जा रही हो तुम। क्यों? अभी बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें? दूसरों की बुराई करते हुए तुम्हें बहुत मजा आ रहा था। अपने पति की बात आई तो बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे पति के बारे में तुम कुछ मत बोलो। मैं जानती हूँ, समझी? अपना मुंह बंद रखो, अपने काम क्यों बंद रखो? मैं अपना मुंह चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्यों? मैं अपने मुंह पर ताला क्यों लगाऊं? अरे चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत तुम लोग। 2 मिनट भी इस घर में तुम लोग शांत नहीं रह सकते? जाओ, सारे जन अपने अपने कमरे में जाओ। जाओ बता लो।
सर 5 अक्टूबर की रात को मैं जुए में बहुत हारा था। मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं पैसे लेने घर गया। रुक रुक, तू नहीं सुनेगा ना, चोर जुगाड़ी कहीं का। पापा मेरे से नहीं बोला ना मैंने, पैसे दे मुझे ना, बोला तो मैं। तू नहीं बात कर। रुक रुक, पैसे दे पापा, पैसे दो। मैं पहले की कमाई है, पैसे दो। मैं ना तुम्हें, तुम्हारे का मुझे पैसा दो, हमारे का मुझे बचाओ, बचाओ मुझे पापा, बचाओ मुझे, बचाओ। कामड़े पहले ये जानबूझकर झूठ बोल रहा था और अब जानबूझकर सच के नाम पर झूठ बोल रहा है। और सच भी बोल रहा है तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसके अंतरात्मा जाग उठी और इस तरह से पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कामड़े, जब तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता हम इस पे केस रजिस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से अचानक आकर इसने कन्फेशन किया है उसी तरह से ये कोर्ट में मुकर भी सकता है। और मुझे नहीं लगता कि ये अपने गिल्ट की वजह से यहाँ आया है। इसके फैमिली में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जरा पता करो माजरा है क्या। हो गया सर। ए दादा, एक बार देखना, ये मेरा बेटा है, पता नहीं कहाँ चले गए। देखा देख, प्यार से सब कुछ सच बोल दे, वरना जितने भी पैसे तूने दिलीप से वसूले हैं ना, सारे तेरे इलाज पे ही खर्चे हो जाएंगे। बोल, दिलीप से किस बात के पैसे लेता था? बताता साहब, बताता। मैंने एक वीडियो क्लिप बनाया था शालिनी का। तुम मेरे सामने कपड़े बदलो, मैं तुम्हारा वीडियो लेता हूँ। क्या? हाँ। तुम पागल हो गए हो? अरे इसमें पागल होने वाली क्या बात है? हाँ, आजकल तो ये हर कोई करता है। अच्छा, आई प्रॉमिस कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँ। थोड़ी पाछड़ जाना प्लीज, थोड़ी पाछड़। सर मैं वो क्लिप डिलीट करना भूल गया और उसके 2 दिन बाद मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर। और फिर मेरा फ़ोन जिसको मिला सर, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो फिर मैं तेरी ये क्लिप इंटरनेट पे डाल दूंगा। तो सर मैं उसे हर महीने पैसे देता रहा। रेखा में ये है वो आदमी जो आपको ब्लैकमेल करता था। इसके कंप्यूटर पे हमें वो क्लिप मिली है। आपको इसके खिलाफ केस डालना होगा ताकि इस पे एक्शन लिया जा सके। हाँ सर, मैं तैयार हूँ। सर एक्चुअली मैं तो पापा के खून के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन मेरी सुनता कौन है। जब 3 महीने पहले हमारे घर में चोरी हुई तभी भी मैंने कहा था कि पुलिस में जाता है। 3 महीने पहले भी आपके घर चोरी हुई थी? हाँ सर। और ये बात भी आपने पुलिस से छुपाई? किसने की थी चोरी? सर ये अनिल है, ये हमारे यहाँ पे ड्राइवर था। ये सुंदर है, ये कुक था। और ये सुनील, ये घर के सारे काम करता था। सर हमारे यहाँ जो चोरी हुई थी वो इन तीनों ने मिलकर की, ऐसे हमें शक था, तो हमने इन्हें काम से निकाल दिया। साहब हमने कोई चोरी नहीं की है, ये गंदा इल्जाम हम पे लगाया और हमको नौकरी से निकाल दिया। साहब मुझे तो शक इन घर वालों पे है, इनमें से ही किसी ने माल अंदर किया और इल्जाम हम पे लगाया। अभी क्या बोलूं साहब, हम लोग ने चोरी किया होता तो क्या पुलिस को नहीं बुलाते वो लोग? बड़े शाने लोग हैं साहब। सुनील कहाँ रहते? अभी का तो पता नहीं, पर हाँ साहब उसका एक चाचा है, उसका एड्रेस मांगता तो मैं बता सकता हूँ आपको। सुनील कहाँ है? मालूम भी साहब किधर गया? अभी तो 2 महीने हो गए, उसकी कोई खबर भी नहीं है। उसकी माँ भी बेचारी रोज रोज उसको ढूंढने जाती है। और इसकी दादा, बेटा कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है सुनील?
पता नहीं साहब, वो कहाँ है। साहब मेरे बेटे को मत पकड़िए, उसने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात पर विश्वास किया, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। तुमसे किसने कहा कि मुझसे पकड़ने के लिए आए? वो स्नेहल साहब ने फोन किया था मुझे। वो बोल रहे थे कि सुनील ने चोरी की है, अगर वो जैसे मिलेगा उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, ऐसे बोल रहे थे वो। साहब मेरे बेटे ने मुझे फोन किया था, उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने ये बोला कि वो मैडम पूरी है। कौन मैडम, क्या नाम बताया? वो तो कुछ भी नहीं बोला उसने। हेलो, अगर उस आदमी का फोन नहीं आता तो हमें ये कभी नहीं पता चलता कि जानकीदास कनौजिया का खून हुआ था। जानकीदास कनौजिया मर्डर केस के बारे में जो फोन आया था वो बोधन शहर के पीसीओ से आया था। अगर जानकीदास की हत्या के बारे में सिर्फ उसके घर वाले जानते थे, फिर उस आदमी को कैसे पता चला जिसने हमें फोन किया था? बोधन सर, बोधन तो तेलंगाना के निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। निजामाबाद? वहीं पर स्नेहल की गाड़ी आखिरी बार देखी गई थी। निजामाबाद पुलिस से कांटेक्ट करो और उस एरिया में जितने भी कार स्क्रैपिंग वाले हैं सबकी एक लिस्ट मंगवाओ। छोटू जानकीदास के कत्ल से पहले ही मारा जा चुका था, तो बचे अनिल और सुंदर। जरा पता करो इन दोनों में से तेलंगाना कनेक्शन है किसका। ओके सर। अरे मारो, बताता हूँ साहब, मैंने जानकीदास साहब का खून किया। क्यों? साहब मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया चोरी का और मुझे नौकरी से निकाल दिया, जबकि मेरे बेटे के कैंसर के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी मुझे। मेरा बेटा मर गया साहब, इसलिए मुझे जानकीदास पे बहुत गुस्सा था। अरे तू यहाँ? तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, आज तुझे मरना पड़ेगा। बेटा भाई हरी जी के पास है, वो सूरत गए हुए हैं, कल लौटेंगे। ठीक है, जैसे लौटते हैं उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलिएगा। सर क्या पॉसिबल है कि सिर्फ वीडियो गेम देखकर बच्चा खून खून चिल्ला रहा है? अजीब बात तो है कामले, वैसे इस पूरे परिवार के हाव भाव भी कुछ अजीब थे। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। ठीक हो गया क्या? समझ में नहीं आती है ये बात। आज पुलिस को घर पे लेकर आ गए, यही कसर बाकी थी क्या? जीना हराम करके रख दिया है। पर मम्मी मैं डर गया था, दारू के बॉडी पे खून। खबरदार अगर अपने मुंह से ये बात दोबारा निकाली तो समझा कि नहीं? ईंट पत्थर के जंगलों ने दुनिया को ऐसा घेरा कि सब कुछ संकुचित हो गया। परिवार छोटे होने लगे, घर के आंगन फ्लैट के टेरेस गार्डन में तब्दील हो गए और जगह की कमी की वजह से बच्चों के खेल के मैदान भी वीडियो गेम्स में तब्दील हो गए। वीडियो गेम्स जिसमें ऑप्शंस की भरमार है, जिनमें खून खराबे वाले हिंसक गेम्स भी हैं जो बच्चों के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। क्या अंबर भी ऐसी किसी गेम का शिकार था? और दादाजी के खून का जिक्र जो वो कर रहा था, क्या वो महज उसकी कल्पना थी या फिर कुछ और? लेकिन घर वाले उसे चुप क्यों करवाना चाहते थे? क्या ये बच्चा है कुछ भी बोलता है वाला उदाहरण था, या फिर वो मासूम बच्चा अपनी जुबान से किसी जुर्म की गवाही दे रहा था? जोर 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 कौन मारता है? कहाँ पर है? और चोरी किया इसने? कुछ नहीं किया उसने। जा तुम लोग यहाँ से। चल संभालो अपने बेटे को। तुझे लगे तो नहीं? हाँ, तू ठीक है ना? चल इतना चिपक रही है। तू मेरा छोटू नहीं है? कहाँ चला गया मेरा छोटू? अपनी माँ को छोड़ के कहाँ चला गया तू? सर एक आदमी का फोन आया था,
उसने बताया कि जानकी दास का खून हुआ है, और ये बात उसके बेटों ने दबा दी है। फोन करने वाले ने नाम क्या बताया? नहीं सर, इतनी इन्फॉर्मेशन देके उसने फोन काट दिया। जरा पता करो ये फोन कहाँ से आया था, किसने किया? ओके सर। कमले, पहले अंबर और अभी एनोनिमस कॉलर, कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है इस केस में। हरीश करोजिया, हाँ आपके पास आपके पिता जानकी दास का डेथ सर्टिफिकेट है ना? है ना? दिखाएंगे? देखिए, आप भी कहाँ बच्चे की बातों में आके बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ छोटे बच्चे की नहीं है। हमारे पास एक फोन आया था और फोन करने वाले ने भी यही कहा कि जानकी दास जी की मौत नेचुरल नहीं थी। वो गलती से किसका फोन था? वो जानना इस वक्त आपके लिए शायद जरूरी नहीं है। वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। इसकी फोटोकॉपी करवा के आपको लौटा देंगे। कमले, कमले, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जानकी दास की डेथ नेचुरल थी। काम करो, पड़ोसियों से जरा पूछताछ करो और उस डॉक्टर के बारे में पता करो जिसने डेथ रिपोर्ट बनवाई। अगर वो डॉक्टर यहीं कहीं आसपास का है तो हो सकता है पड़ोसी भी उसे जानते होंगे। कमले, कोई अपडेट है? सर, जानकी दास के पड़ोसियों का यही कहना है कि जानकी दास बहुत हेल्थ कॉन्शियस आदमी थे। सुबह शाम वॉक करना, हमेशा फिट रहते थे। उन लोगों का यही मानना है कि जानकी दास की इस तरह से हार्ट अटैक से कैसे मौत हो सकती है। और एक बात सर, जिस डॉक्टर ने डेथ रिपोर्ट बनाई थी उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। जानकी दास जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। और ऐसा झूठा सर्टिफिकेट बनाने के लिए जानकी दास की फैमिली ने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे। क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्या नहीं, हाँ, ये रहे तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि 8 अक्टूबर को कनौजा फैमिली के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हुए। अब सारी सच्चाई यहीं बताओगे या पुलिस स्टेशन ले जा? नहीं सर, पुलिस स्टेशन क्यों? मैं सब कुछ बताता हूँ सर। सर, जानकी दास जी के साथ क्या हुआ था ये मुझे पता ही नहीं था। इनफैक्ट वो लोगों ने उनके मरने के बाद अगले दिन सुबह 8 बजे मुझे फोन करके बुलाया था। थोड़ा जगह दीजिए। बबीता, जरा मम्मी को लेके सब बाहर जाओ। आओ, चलो चलो बाहर जाओ। मम्मी बाहर जाओ, जाओ जाओ। पापा को ना चक्कर सा आ गया था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तभी आपको फोन करके बुलाया। आप लोगों ने बुलाने में बहुत देरी कर दी है। आई एम सॉरी टू से, जानकी दास जी इस दुनिया में नहीं रहे। He's no more. उन्हें शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ था। He seems to have a natural death. ये क्या है? डॉक्टर, इस बारे में आपको हमारी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। देखो, ये सच छुपाने में आपको जो कीमत चाहिए ना, मैं दूंगा ना। देखिए, दिस इज वेरी अनएथिकल। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझे? डॉक्टर, आप जरा सोच के जवाब दो ना डॉक्टर, जल्दी नहीं है। आपके क्लिनिक के बारे में सोचो, उसके जो 4 इंस्टॉलमेंट देना बाकी है उसके बारे में सोचो। आपने वो इंस्टॉलमेंट नहीं दिए ना तो बैंक आपका क्लिनिक छीन लेगी, आप सड़क पे आ जाओगे। डॉक्टर, जरा सोचो, परिवार के बारे में सोचो। सर्टिफिकेट बनाते वक्त बॉडी को देखा तो होगा तुमने? कितना वक्त हुआ था मरे हुए? डेड बॉडी की कंडीशन देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि कम से कम 10 से 12 घंटे पहले मौत हुई होगी। सुबह कितने बजे बुलाया था? सर 8 बजे बुलाया था। मतलब 5 तारीख की रात को 9 से 12 के बीच मर्डर हुआ। हेलो सर, जानकी दास कनौजिया मर्डर केस के बारे में जो फोन आया था वो बोधन शहर के पीसीओ से आया था। सर, ये बोधन शहर महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर पड़ता है। हमने पता किया पर फोन करने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ठीक है, ले चलो इसको। सर